गरीब नवाज की बारगाह में औरंगजेब भी जाते तो एक गरीब की तरह लाइन में लग करके वहां का तबर्रुक लेते। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, आज हम लोग भी अजमेर जा रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का लोग अजमेर शरीफ जाता है। और बेहमदही ताला वो अजमेर क्यों नहीं जाएंगे? अजमेर जाना ही चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह हर मुसलमान को अजमेर जाने का जज्बा भी अता फरमाए। जाने के तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में हम मुसलमानों में कमी क्या आई है कि हम बुजुर्गों के रोजे पे जा रहे हैं। कोई सुल्तानी शरीफ जाता है, कोई बरेली शरीफ जा रहा है, कोई देवा शरीफ जा रहा है, कोई चौचा शरीफ जा रहा है, कोई मक्का शरीफ जा रहा है, कोई मदीना शरीफ जा रहा है, कोई बगदाद शरीफ जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई कालपी जा रहा है, कोई मारहरा जा रहा है, कोई बहराइच जा रहा है। जाने वाले सब जा रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज बदला है, हमारा ख्याल बदला है, हमारा सोच बदला है, हमारी फिक्र बदली है। मैंने अजमेर जाने वालों को अभी ज्यादातर लोगों को देखा, वहाँ का बाजा खरीदते हुए, वहाँ की टोपी खरीदते हुए, वहाँ की तस्बीह खरीदते हुए, वहाँ की जायनमाज खरीदते हुए, वहाँ का सामान खरीदते हुए, वहाँ का दुपट्टा खरीदते हुए, वहाँ का नकाब खरीदते हुए। ए दुनियादारों, गरीब नवाज हिंदुस्तान में ये सामान लेकर के नहीं आए थे। गरीब नवाज भारत में कदम रखा था तो ईमान का तोहफा लाया था, और गरीब नवाज ने हमको दिया है तो आखिरत का सामान पैदा किया। मेंबर नूर पे जलवा अफरोज मुक़द्दस उलमा, शुराए ज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब की अथाह गहराइयों में वो तज़न होकर नबी की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इंतहाई मसरत व शादमानी की घड़ी है कि आज आप तमामी सुन्नी दयालु मुसलमान ने अपने इस खित्ते पर अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उर्स की पाकीज़ा तकरीर और फैज़ाने ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फरमा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मुमताज खुतबा साहिब सज्जादा उलमाए कराम का नूरानी काफिला आज आपके ज़ियारे पुरबहार में जलवा अफरोज हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान की खूबसूरत रकाबत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इन तमाम उलमा, शोरा, असफिया, अरबाब तरीक़त की हाज़िरी में चंद मिनट आपकी बारगाह मोहब्बत में हाज़िरी का शरफ हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको इस अदब के माहौल में, इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, इस धरती पर बैठकर अताए रसूल के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होकर अपने मुक़द्दर को ताबनाक बनाना है। वक्त की नज़ाकत है और धीरे धीरे वक्त भी बहुत निकला। दिलों में ख्यालात थे, इरादे थे कि वक्त पे कुछ तकरीरें होनी चाहिए। बहरहाल ये आप लोगों का अखलाक है। आपने आवाज दी, आपकी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ सारी दावतों को छोड़कर आप तक हाजिर हूँ। आने के एतबार से कोई ताखीर मेरी नहीं है, पर यह है कि वक्त के हिसाब से
तमाम मेहमान हैं, सबका हक बराबर है, सबको वक्त मिलना था। मेरे बाद भी आज के इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से उलमा और शोरा जिनसे आप इक्तिसाब फैज़ हासिल करेंगे। हजरात, ये अदब की महफिल है जिस पाक महफिल में हमारी आपकी हाजिरी हो रही है और हम लोग बेहमदिही ताला मज़हब अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हजरत के परचम को लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं। ये जमात अदब वाली जमात, ये जमात अदब वाली जमात है। और अदब वो इंसान का अजीम जौहर है कि माल ज्यादा हो तो उसकी अहमियत घट जाती है, जमीन जायदाद ज्यादा हो जाए तो उसकी अहमियत घट जाती है, सोने और चांदी ज्यादा हो जाए तो उसकी वकार, उसकी अहमियत घट जाती है। और अदब जितना ज्यादा हो उसकी अहमियत घटती नहीं, इंसान और मुअद्दब हो जाता है। एक अदब का गोशा है और अदब एक इंसानी जिंदगी का एक असीम जेवर है। हम जैसे लोग अदब क्या कर पाएंगे, पर ये उलमा की मुकद्दस जमात और आप काबिले तारीफ लोग हैं। झकरा की सरजमीन ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारी सरजमीन है जिस पे औलाद रसूल शहजादे गौसे आजम शहजादे इमाम हसनैन जिनका कदमे नाज पड़ा और इस मिट्टी में अल्लाह ताला ने वो खूबी और तासीर पैदा फरमाई है कि बच्चा बच्चा सुन्नी मसलकी आला हजरत का परचम लेकर के लहरा रहा है और इंशाअल्लाह ताला लहरा है, लहरेगा। और वो फैजान कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा। जो चिराग जलाया है उसकी रोशनी कभी मद्दिम नहीं पड़ सकती, अलबत्ता वक्त के तकाजे से हालात जो हों, अल्लाह चाहेगा फिर अल्लाह अपना फजल भेजेगा, फैजाने ज़हूरी सर पे बरसेगा। वो समा कल था, इंशाअल्लाह वो समा लौटेगा। अल्लाह ताला सबके दिलों में अपने पीर की मोहब्बत के सदके तमाम भाइयों को दिलों में वैसे ही प्यार अता फरमाए, वैसे ही रंग अता फरमाए जो सरकार मुफस्सिर कुरान के हयात मुबारका में एक मोहब्बत का चिराग जल रहा है। अल्लाह ताला वो ख्याल, वो दिमाग, वो फिक्र हम सबको फिर दोबारा लाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले लिखा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फिना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फिना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। हज़रात, इंसान वही रहता है, ख्याल बदलता है, सोच बदलता है, सलाहियत बदलती है, ज़हन बदलता है, मिजाज बदलता है। और जब ये ख्यालात बदलते हैं तो नक्शा और हालात सब चेंज होने लगता है। इसलिए फिक्र ठीक करने की जरूरत है। इसको इरफान का दिया और जो चिराग मुफस्सिर कुरान ने जलाया था, उस मिशन पे हम सबको कायम रहने की जरूरत है। अदब जब भी बहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला अदब पे कायम होंगे, पीर का फैज़ सुबह क़यामत तक हम सबको मिलता रहेगा। हज़रात गिरामी, आज इस पाक महफिल में हम लोग बैठे हैं, बिहम्दिही ताला आज वो हमारी निगाहों से रूपोश हो चुके। हम लोग तो उनको नहीं देखते, लेकिन ये यकीन रखिए, ये यकीन रखिए कि जिस हुजूर मुफस्सिर कुरान की मोहब्बत का दिया दिलों में जला रहे हैं, उनकी निगाहें हम सबको देख रही है। हम तो नहीं देखते, लेकिन उनकी निगाहें देख रही है। हज़रात गिरामी, आपको मालूम होगा कि बुजुर्गों ने क्या अदब और एहतराम फरमाया है, बुजुर्गों ने क्या अदब और एहतराम फरमाया है और क्या ख्याल रखा है बुजुर्गों की दरगाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते तो चप्पल नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, और अदब का ये मलहूज, अदब का ये तकाजा रखते अपने ज़हन व फिक्र के अंदर कि मदीने की गलियों में कभी पेशाब पैखाना के लिए नहीं बैठते। लोग बड़ी हैरत में डूब कर देखते थे कि इतना मुश्किल सफर, वो हज का सफर बड़ा मुश्किल सफर होता है। ऐसे वक्त में हजरत इमाम मालिक इसका मुकम्मल ख्याल रखते। आला हजरत ने लिखा, ऐ पाए नजर, ऐ पाए नजर होश में आ कुए नबी है, ऐ पाए नजर होश में आ कुए नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है।
इसलिए उस सरजमीन पर जाने वाले अदब का हेज ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर कमी आजत जुनैद बाजत दीजा। वो सरजमीन जहाँ पे जाते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो जूते और चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते। और मोहब्बत का तकाजा क्या था हजरत इमाम मालिक का कि वहाँ की पुरानी दीवारों को चूमते नजर आते, बोसा लेते। लोगों की निगाहें उठी, शागिर्दों ने कहा हुजूर ये हैरत अंगेज काम क्यों कर रहे हैं, इस मिट्टी की दीवार को चूमने की क्या जरूरत है, इसको क्यों बोसा लेते हैं। इमाम मालिक ने फरमाया सुनो, ये दीवारें पुरानी हैं, मैंने नबी का हयात नहीं पाया, मैंने नबी की बनफ्से नफी जिंदगी की मइयत नहीं पाई है। अलबत्ता ये दीवार पुरानी है, ये मकान पुराना है, और ये पुराना मकान इस बात की दलील पेश करता है कि मैं तो नबी के वक्त में न था, लेकिन मुमकिन है ये मकान रहा होगा, ये दीवारें रही होंगी, ये ईंटें रही होंगी, ये दीवारों की शहतीरें रही होंगी। तो मैं इस दीवारों को इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि किसी का मकान है, किसी की दुकान है, किसी का घर है, मैं इस दीवार को इसलिए चूम रहा हूँ कि इस दीवार ने नबी की हयात पाई है, नबी की जिंदगी पाई है। मैं दीवार नहीं चूमता हूँ, निस्बत मुस्तफा चूमता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े फकीह इरशाद फरमाते हैं उसी निस्बत को चूम रहा हूँ, उसी निस्बत को बोसा ले रहा हूँ। हजरत गिरामी, आज हम सरकार गरीब नवाज के उर्स की तकरीबात का इनेकाद फरमा रहे हैं। अगर अदब को खातिर, अदब को मलहूज रखें और अदब का गोशा समझें तो आपको बहुत मशहूर वाक़या है कि हजरत गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज के मुकाबले में पृथ्वी चौहान ने एक जादूगर को भेजा था, जो बड़ा मशहूर वाक़या है। पूरे वाक़या की तफसील बयान करना नहीं है, सिर्फ उसका एक गोशा बतलाना है। जब गरीब नवाज के मुकाबले में ये पृथ्वी चौहान ने जोगी जयपाल को भेजा, और जब इसको भेजा है मुकाबला करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया। इस पे करम किस बुनियाद पर हुआ, इस पे फजल किस बुनियाद पे हुआ, जरा इस चैप्टर को आप मुलाहिजा करें। जोगी जयपाल आया गरीब नवाज की बारगाह में, और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कहता हुजूर, ए गरीब नवाज, हुजूर गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज ने पूछा क्या बात है, क्यों आए हो, क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हो। कहा कि हुजूर मैं इसलिए आया हूँ कि मुझको राजा ने आपसे मुनाजरा और मुबाहिसा के लिए भेजा है। मैं आपसे मुकाबला करूँ, मैं आपसे मुनाजरा करूँ, आपसे सवाल करूँ, हर एतबार से आपका मैं डट करके मुकाबला करूँ और आपको शिकस्त दे दे। क्यों? लेकिन मैं सिर्फ आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, आपकी बारगाह में मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि गरीब नवाज आप अल्लाह के वली हैं, आप अताए रसूल हैं, हिंदल वली हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल और अदब का एक तकाजा लेकर के आया हूँ कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुकाबला शुरू कौन करेगा, मुकाबला मैं शुरू करूंगा या मुकाबले का आगाज आप करेंगे। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, सरकार गरीब नवाज का उस जयपाल ने सिर्फ इतने ही अदब किया था, ये सवाल पूछा था, हुजूर मुकाबला पहले आप करेंगे या मैं पहले करूंगा। यही अदब और गरीब नवाज की बारगाह में पसंद आई, और जिसने वली का अदब कर लिया, रब ने उसे कबूल कर लिया है, मुस्तफा ने कबूल कर लिया है। ए गरीब नवाज, आप अताए मुस्तफा हैं और अदब आपने इसलिए कर लिया है। जब अदब हो गया है तो अब ये बेईमान नहीं रहेगा, ये काफिर नहीं रहेगा, ये मुशरिक न रहेगा, ये बेईमान होकर के जिंदगी नहीं गुजारेगा। इस अदब के मुकाबले में अल्लाह इसे ईमान की दौलत और वो वक्त दूर नहीं गुजरा कि सरकार गरीब नवाज के इस अदब करने ने, इस अदब को मलहूज रखने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में उसे ईमान की दौलत अता फरमाया। जो मुनाजरे की सूरत हुई और गरीब नवाज से मुकाबला किया, गरीब नवाज की खरान ने जब उसके सर पे बरसना शुरू किया, जमीन पे ढेर बनाया, उसने माफी मांगी। सरकार गरीब नवाज ने पुकार के कहा कोई सूरत नहीं है माफी की, अगर माफी चाहते हो तो सिर्फ दिल से पढ़ो ला इलाहा, सब मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर अमन चाहते हो, चैन चाहते हो, दिलों का सुकून चाहते हो तो दिल से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गरीब नवाज ने कहा अगर तू खैरियत चाहता है, पनाह चाहता है, अमन चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, दिलों की तमन्ना चाहता है तो पढ़। जैसे ही गरीब नवाज ने कहा वो जयपाल पढ़ना शुरू करता है और जयपाल ने इस कलमा को पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के अदब करने की बुनियाद पर उसे ईमान की दौलत भी अता फरमाया और उसे मुसलमान होने का शरफ भी हासिल हुआ। अब वही जयपाल कहता है हुजूर ईमान तो अल्लाह ने आपके कदम की बरकतों से अता फरमाया है। ये गरीब नवाज जब तक मैं कुफ्र में था, जब तक मैं उसका गुलाम था, उसकी गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, मैं उसकी मातहती में रह रहा था। या रसूल एक नजर मुझ पे डाल दें, एक नजर मुझ पे डाल दें। गरीब नवाज की नजरें करम हो गई तो अब उसको गरीब नवाज ने मोमिन तो बनाया ही है, अब वक्त का उसे वली भी बना दिया है, वली भी बना दिया है। अब वही जयपाल कहता हुजूर सिर्फ जिंदगी ही भर सिर्फ इतना ही फायदा होगा कि जिंदगी भर कलमा पढ़ लो, ईमान वाला हो जाओ, मेरे ऊपर नजरे करम फरमाए सरकार। गरीब नवाज ने दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। इस जयपाल को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र खिज़र अता फरमाया कि जो भी अजमेर जाएगा तुम्हारी ड्यूटी है, तेरा नाम रखा अब्दुल्ला बयावानी, अब तेरी ड्यूटी ये रहेगी जो अजमेर आएगा रास्ता भटकेगा, तेरी ड्यूटी है कि भटके हुए को अजमेर का रास्ता दिखलाते रहे। एक गरीब नवाज के अदब ने, एक गरीब नवाज के अदब ने काफिर को ईमान वाला भी बनाया है और ईमान वाला तो बनाया ही है, अल्लाह ने करम फरमाया तो अपने वक्त का वली बनाया। हज़रात ये अदब का एक अदम मकाम है, इसलिए अदब इंसानी जिंदगी का बड़ा जेवर है। अदब इंसान को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और जब इंसान बाअदब रहता है, गरीब नवाज की बारगाह कैसी बारगाह है, हम आज पूरी दुनिया का इंसान जाता है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, कोई बेटा मांगने के लिए जा रहा है, कोई दौलत के लिए जा रहा है, कोई मकान के लिए जा रहा है, कोई जायदाद के लिए जा रहा है, कोई अपनी औलाद की दौलत के लिए जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है। हज़रात गिरामी अपने अपने एतबार से सब जा रहा है गरीब नवाज की चौखट पर, लेकिन वक्त का सुल्तान भी जा रहा है, वक्त का बादशाह भी जा रहा है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर है जिसे दुनिया औरंगजेब कहती है, जिसे आलमगीर कहती है, लेकिन वो जाने वाला प्राइम मिनिस्टर, वो जाने वाला वक्त का हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब जब गरीब नवाज की बारगाह में जाता तो वहां का तबर्रुक लेकर अपनी जिंदगी का एक कीमती सरमाया वसूल करता था। लाइन में लगा हुआ है, लाइन में लगकर वो औरंगजेब आलमगीर अपने उस खानकाह के तबर्रुक के लिए, उस लंगर के तबर्रुक को लेने के लिए लाइन में खड़ा है। खादिम ने कहा हुजूर आपको लाइन में लगने की क्या जरूरत है, आपका हुक्म हो जाता ये तबर्रुक आपके महलों तक पहुंचा दिया जाता। लेकिन आलमगीर औरंगजेब का जवाब सुनिए, कहा सुनो ये हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के दाता हैं, यहाँ कोई भी आता है तो कोई बादशाह बन के नहीं आता, इस दर पे जो आता है सब गरीब नवाज का भिखारी बन करके आता है। इसलिए गरीब नवाज की बारगाह में औरंगजेब भी जाते तो एक गरीब की तरह लाइन में लग करके वहां का तबर्रुक लेते। मेरे प्यारे दीनी भाइयों आज हम लोग भी अजमेर जा रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का लोग अजमेर शरीफ जाता है और बेहमदही ताला वो अजमेर क्यों नहीं जाएंगे, अजमेर जाना ही चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह हर मुसलमान को अजमेर जाने का जज्बा भी अता फरमाए। जाने के तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में हम मुसलमानों में कमी क्या आई है कि हम बुजुर्गों के रोज़े पे जा रहे हैं। कोई सुरकाही शरीफ जाता है, कोई बरेली शरीफ जा रहा है, कोई देवा शरीफ जा रहा है, कोई चौचा शरीफ जा रहा है, कोई मक्का शरीफ जा रहा है, कोई मदीना शरीफ जा रहा है, कोई बगदाद शरीफ जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई कालपी जा रहा है, कोई मारहरा जा रहा है, कोई बहराइच जा रहा है। जाने वाले सब जा रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज बदला है, हमारा ख्याल बदला है, हमारा सोच बदला है, हमारी फिक्र बदली है। मैंने अजमेर जाने वालों को अभी ज्यादातर लोगों को देखा वहां का बाजा खरीदते हुए, वहां की टोपी खरीदते हुए, वहां की तस्बीह खरीदते हुए, वहां की जायनमाज खरीदते हुए, वहां का सामान खरीदते हुए, वहां का दुपट्टा खरीदते हुए, वहां का नकाब खरीदते हुए। ए दुनियादारों, गरीब नवाज हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में ये सामान लेकर के नहीं आए थे। गरीब नवाज भारत में कदम रखा था तो ईमान का तोहफा लाया था और गरीब नवाज ने हमको दिया है तो आखिरत का सामान पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। कौन कहता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट से नहीं मिलता, ये उसका दिल की कमजोरी है, वो दिल का पेशेंट है, वो दिलों का बीमार है, जिसे बुजुर्गों से नहीं मिलता। बुजुर्गों के यहाँ जाए और खाली चलावे। मैं अपनी बात कहता हूँ, बेहमदही ताला साल में कई दफा जाने का मौका मिलता है गरीब नवाज की चौखट पर, और क्यों नहीं जाऊंगा। वो दर ही है जहां जाना चाहिए। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए हैं दर पर और हो गए गरीब नवाज। और गरीब नवाज ने कैसे लोगों की लाज रखी है कि रखी है लाज आपने हर हर मकाम पर, रखी है लाज आपने हर हर मकाम पर। यूं ही करम रहे मेरे ख्वाजा गुलाम पर। सुभान अल्लाह। नवाज का फैजान बरसता है, दीवाने लूट रहे हैं। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी का से तकरीबन 10 साल पहले एक मौके से हाजिरी का शरफ मिला और ठीक आज आया ही था, मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था। मुअज्जिन ने अजान कही, नमाज भी पढ़ानी थी, मुसल्ले इमामत पे जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक खबर मदरसे से आई कि मदरसे का एक बच्चा बिल्कुल सीरियस है, पोजीशन खराब है, नस का पता नहीं चलता, सांसें बिल्कुल धीमी हो गई, कलेजा कांपने लगा। लेकिन दिल ने कहा जिसको रहना होगा बचा नहीं सकता, जिसको रहना होगा कोई मार नहीं सकता है, और जिसको जाना होगा पूरी दुनिया मिलके बचा नहीं सकती है। लेकिन ये नमाज खुदा की इबादत है, सब बाद में होगा, और जब नमाज होगी तो अल्लाह अपना करम फरमाएगा, गरीब नवाज नजर डाल देंगे, मुश्किल आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ के मुसल्ले इमामत में अभी सुन्नत पढ़ के नफिल पढ़ा, और अभी बहुत हैरत में था कि न जाने क्या होगा। अचानक ये खबर आई, नफिल के लिए नमाज की नियत की, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। अचानक हाफिज साहब आए और कहे कि हजरत अल्लाह का शुक्र है कि अब उसके नस का पता चल रहा है। कहा है गरीब नवाज, मैंने नहीं कहा था इलाही बहुरमते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मदद, ये वजीफा है। अल्लाह अगर किसी आशिक के दिल में बुजुर्गों के नाम का वजीफा रखने की तौफीक दे। आज कोई किसी पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है, कोई किसी का झंडा घूम रहा है, बेहमदही ताला हम सुन्नी मुसलमान वो हैं जो नबी का झंडा लेके गली गली घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसके नबी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के करम से इतना करम फरमाया। मैंने नहीं कहा इलाही बहुरमते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मदद, अल्लाह ने करम फरमाया, गरीब नवाज ने अजमेर से नजर फरमा दी और बेहमदही ताला वो बच्चा ठीक भी हो गया। लेकिन परेशानी सामने थी, मैंने गाड़ी किया और उस वक्त उसके घर के हवाले कर दिया। आज भी वो बच्चा मौजूद है और बेहमदही ताला सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। उस मदरसे से बच्चा हाफिज कुरान होकर के निकला। कहने का मतलब यह है कि वाकई गरीब नवाज की चौखट पर अगर कोई जाए और जो सिर्फ दिल से दुआ करे, इसलिए कि दुआ दिल की अथाह गहराइयों से होती है। मुस्लिम शरीफ सहाय सित्ता की हदीस की किताब है। जो उलमा बैठे हैं, बुखारी शरीफ के बाद हदीस की किताबों में मुस्लिम शरीफ का मकाम आता है। उस मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अल्लाह न किसी का कपड़ा देखता है, अल्लाह न किसी का चेहरा देखता है, अल्लाह न किसी की दाढ़ी टोपी देखता है, ये अल्लाह तो बंदे का दिल देखता है। दिल ठीक रहता है तो सब ठीक रहता है। रसूल फरमाते हैं, इंसान के
के शरीर में, इस इंसान के अंग में एक गोश्त का लोथरा है। क्या है? गोश्त का लोथरा। ये गोश्त का लोथरा कहाँ है भाई? किसी के चेहरे पे नहीं रहता, किसी के सीने पे नहीं रहता, किसी के बाजू और कंधे पे नहीं रहता, ये दिल के अंदर, ये जिस्म के अंदर रहता है, ये छुपा रहता है, ये पोशीदा रहता है। लेकिन नबी फरमाते हैं जब ये ठीक रहता है, ये गोश्त का लोथरा ये ठीक रहता है तो पूरा बदन ठीक रहता है, और जब ये दिल बिगड़ जाता है तो पूरा वजूद बिगड़ जाता है। उर्दू में शायर ने इसी को नक्शा खींचा है, दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी। जिसने इसे सवार लिया वो खुद संवर गया, जिसने दिल ठीक कर लिया वो ठीक हो गया। आज से कई साल पहले ताजपुर मुर्गिया चक में एक कादरी फकीर आए थे, कादरी फकीर मस्तान साहब के थे। वहां आज भी बेचारे हाजी साहब मौजूद हैं, जो जलजला जिस साल आया था ना, कसरत से जलजला आया था, इत्तेफाक से उस साल उस हाजी साहब के दिल का धड़कन बढ़ गया, दिल का धड़कन बढ़ गया। और उन्हीं का नहीं बल्कि मैं समझता हूँ बहुत से उलमा, बहुत से लोग परेशान हो गए। हम लोग उस जमाने में जो कुर्सी पे बैठते तो लगता था कुर्सी हिल रही है, इतना जो जलजला आया था लगता था कि कुर्सी हिल रही है, ये कैफियत बनी हुई थी, हर आदमी खौफजदा बना हुआ था। उस हाल में उनकी कैफियत ज्यादा गड़बड़ा गई, डॉक्टर से इलाज कराया, दवा खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको परेशानी में इफाका नहीं हो सका। इत्तेफाक से वो कादरी फकीर मुर्गिया चक थे, उनकी बारगाह में वो हाजी साहब गए और हाजी साहब ने जाकर कहा हुजूर मेरी परेशानी बढ़ रही है, मैं बिल्कुल बेचैन, पूरी रात जगा रहता हूँ, कैसे रात गुजरती है देखते देखते पूरी रात खत्म हो जाती है, मैं सोचने पे मजबूर हूँ। तो उस कादरी फकीर ने कहा सुनो भाई, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो? इन्होंने दिल ही दिल कहा या अल्लाह करूं तो क्या करूं, पाबंदी तो नहीं हो पाती, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो लेकिन पूछा, सवाल सामने आया तो कह दिया कि हाँ पढ़ता हूं। कहा कि जब नमाज पढ़ते हो तो परेशानी किस बात की, नमाज पढ़ते हो तो परेशानी किस बात की? कहा नमाज के बाद, हर नमाज फर्ज के बाद, जब भी नमाज पढ़ना नमाज फर्ज के बाद 3 दफा, 5 दफा या 7 दफा क्या कहना? लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह। बुजुर्गों ने लिखा है अगर मोमिन इसकी जिंदगी का अमल बना ले, क्या सांस खींचे तो कहे अल्लाह, सांस खींचे तो अल्लाह, और सांस नीचे की तरफ जोर दे तो कहे हु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जितने भी दिल की कुदरतें होंगे दिल साफ हो जाएगा, गलादतों के ढेर होंगे वो साफ हो जाएंगे, दिल में निखार पैदा हो जाएगा, और बेचैन दिल को खुदा सुकून अता फरमाए। उस कादरी फकीर ने कहा कितनी दफा करना है? 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा। हाँ, जुबान खामोश रहे, नफ्स सांस के जोर से, सांस का जोर दिल पे मारना, अल्लाह अल्लाह। जब उन्होंने नमाज शुरू कर दिया, हाँ अब चीज है कि नमाज भी लोग पढ़ता है, आज की दुनिया में कुछ लोग नमाज भी पढ़ते तो मतलब जरूरत के तहत नमाज पढ़ते हैं, जरूरत पूरी हो गई मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखते, मस्जिद के करीब भी नहीं आते। एक जमाने में एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे, एक देहात का रहने वाला, उसने कहा हुजूर नमाज पढ़ने से क्या होता है? तो अल्लाह वाले तो भाई अल्लाह वालों के हर काम में हिकमत होती है, फेलुल हक में ला यकुल अनिल हिकमा, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, और अल्लाह वालों की दुनिया भी अलग होती है। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा अबे क्या बात है, देखा ये देहाती है, देहात के रहने वाले लोग हैं, जानवरों की परवरिश करते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा सुनो, अगर 40 दिन में तुमने कंटिन्यू नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह अपने करम से तुम्हें भाई अता फरमाएगा। वो देहाती बेचारा, देहात का रहने वाला बद्दू बड़ा खुश हुआ, कहा हजरत कितना दिन पढ़ना होगा? कहा बस 40 दिन पढ़ना लो, 40 दिन में तो देखोगे फिर इसका फायदा नजर आएगा। अब वो बेचारा सोचा कि 40 दिन के बाद इतनी कीमती भैंस मिल जाएगी, इसी से बाल बच्चों की परवरिश का सारा इंतजाम हल हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। नतीजा हुआ बिल्कुल एकदम वक्त पे चला जाता है, मस्जिद में जाता तो इमाम साहब को फजरे पहले जाके उठा लगा, इमाम साहब उठिए नमाज का टाइम हो गया। नया नया नमाजी देखिएगा बेचारा इमाम को भी परेशान करता है, मुअज्जिन को भी तबाह करता है। क्यों? इसलिए कि नया नौसिखा बड़ा तेजी से जाएगा। 40 दिन महीना भी नहीं होगा कि जुम्मा का है, ये नया नमाजी सब का हाल है। अब एक आदमी कह रहा था कि क्या मौलाना ये इमाम साहब जो है ना, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते तो दिल ही सुकून नहीं पाता। कितना दिन से पढ़ते?
है। हम कहिए तो कम 1 साल से तो जरूर पढ़ो। कहीं बेचारा मौलाना 8-10 साल से मदरसा से पढ़ रहा है, और जब से पढ़ा, नमाज पढ़ा, आज भी पढ़ रहा है और पढ़ता ही रहेगा। और आज 1 हफ्ता 1 साल में आपका दिल नहीं लगता है कि आप दिल के कमजोर हैं। किसी इमाम की बदतमीजी उनके साथ नहीं कीजिए, अपने इमामों का अदब कीजिए। यही अदब कम किया है जो ये कौम तबाही कर जरूरत है। इस कौम को अपने अकाबिर का एहतराम करने की जरूरत है। इस कौम को अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करने की। यही ताज़ीम जब होती थी, कौम का एक इमाम निकलता था तो एक इमाम का अदब होता था, पूरे कौम की ताज़ीम होती थी, पूरे कौम की इज्जत होती थी। आज हम अपने अकाबिर की ताज़ीम नहीं करते, हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते। कल की तारीख है कि कल एक बड़ा होता था तो उसके बड़कपन से पूरा गाँव बड़ा होता था। आपने गौर किया होगा, एक गांव का बड़ा होता। हमारे गांव में सुल्तान साहब बेचारे मुल्तान से, वो लोग अपने वक्त में इतना नाम किए ना, इतना नाम किए कि तिसौता चौक पर भूमियार की भी एक कुर्सी लगती थी। वो मुखिया थे और जो सरपंच, तो एक कुर्सी चौक पे उनके लिए लगती तो दूसरी कुर्सी इनके लिए उसी चौक पे लगती, यानी शान के साथ। हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब मरहूम दुनिया चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत अता फरमाए। उन्होंने देखा है कि क्या शान थी, लेकिन उनका इंतकाल हुआ, सब अपने को बड़का समझने लगे। नतीजा क्या हुआ भाई? अब किसी की कोई इज्जत नहीं, न उसको कुर्सी मिल रही, नहीं इसको कुर्सी मिल रही। क्या मतलब है? जब हम अपने बड़ों का अदब किया, एक की कुर्सी नहीं बल्कि पूरे समाज की कुर्सी मिल जाती थी, समाज की इज्जत मिल जाती थी। आज हम दूसरों का अदब, अपने इमाम का भी अदब नहीं करते, अपने उलमा का अदब नहीं करते, अपने पीर का अदब नहीं करते, अपने मशाइख का अदब नहीं करते। हम तो बुजुर्गों के कायल हैं हज़रात। फखरुद्दीन राज़ी है मुरीद, नजमुद्दीन कुबरा है पीर। फखरुद्दीन राज़ी मुरीद, नजमुद्दीन कुबरा पीर, एक है पीर, दूसरा है मुरीद। फखरुद्दीन राज़ी तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते उठ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, तकरीर करने लगे। तकरीर करते करते फिर उठ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, तकरीर करना शुरू। 3 दफा ऐसा हुआ। महफिल खत्म हुई, लोगों ने पूछा, हज़रत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप तकरीर करते करते उठ के खड़े क्यों हो जाते थे फिर बैठते थे? तो फखरुद्दीन राज़ी ने कहा, मालूम नहीं है तुमको? तुम्हें पता नहीं है? तुमको मालूम है कि मैं जब तकरीर के लिए कुर्सी पे बैठता तो मेरे पीर के खानकाह का कुत्ता मेरे सामने आ जाता था। मोहब्बत से कहिए, क्या पीर का बेटा नहीं, पीर की औलाद नहीं, पीर का सज्जादा नहीं, बल्कि मेरे पीर के खानकाह का कुत्ता मेरे नजर के सामने आता था। मैं उस पीर का खादिम हूं, मैं उस पीर का गुलाम हूं। गरीब नवाज ने फरमाया, 20 साल तक कंटिन्यू अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया, तकिया ढोया, उनका कपड़ा ढोया, उनकी खिदमत की, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिंद का राजा बना दिया है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी का और अदब किया तो ये अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया। अब पीर भी फख्र महसूस करते हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी भी फख्र महसूस करते हैं, सब अपने पीर पे नाज कर रहा है। आज बहुत सारे लोग खुश हैं कि बिहम्दिही ताला मुफस्सिर कुरान से मैं मुरीद हूँ। अने भाई ये खुशकिस्मती है। आज बहुत सारे लोग खुश हैं कि मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। आज कुछ लोग बड़े खुशफहमी में हैं कि मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ। कुछ लोग खुश हैं कि सरकार सुल्तानी का मुरीद हूँ। मुरीद अपने पीर पे नाज करता है और हुजूर गरीब नवाज उस मुरीद का नाम है कि इन पे इनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी को नाज है कि सब पीर पे नाज करता है और मैं अपने मुरीद पे नाज करता हूं। हज़रात ये है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके कदम की बरकतों से पूरा हिंदुस्तान मालामाल है। बहरहाल ये अदब, ये एहतराम इंसानी जिंदगी का एक आज़म मिजाज है, इसलिए अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। और जब अदब एहतराम हो तो इंसानी जिंदगी में निखार और बहार पैदा होता है। फखरुद्दीन राज़ी ने फरमाया, मैं अपने पीर के खानका के कुत्ते का अदब कर रहा हूं।
मेरे सामने आ जाता, मेरी गैरत को गवारा नहीं होती कि मैं तकरीर के लिए कुर्सी पे बैठा रहूं और मेरे पीर का कुत्ता मेरे नजर के सामने आ जाए। इसलिए मैं उस कुत्ते का भी अदब और उसका एहतराम कर रहा था। हजरात गिरामी, ये बुजुर्गों की जिंदगी की अदब का तकाजा है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुल जलालतुल इल्म, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और अमल की दुनिया में बड़ा ही बेमिसाल और बेनजीर शख्सियत बनाया था हुजूर हाफिज मिल्लत को। उलमा फरमाते हैं कि आला हजरत ने किताब लिखी है, हाफिज मिल्लत ने उलमा पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शागिर्द आया और आने के बाद कहा, हुजूर लाइए आपकी टोपी गंदी हो गई, मैं साफ कर देता हूँ। क्या कहा? हजरत टोपी गंदी हो गई है, लाइए मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हाफिज मिल्लत ने कहा, मियां क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? कहा हुजूर टोपी गंदी हो गई, लाइए मैं इसे साफ कर देता हूँ। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, बेवकूफ तुमको इतना भी शऊर नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा ये टोपी इस्लाम की पहचान है, इस्लामी शियार है, इस्लामी रंग है, इस्लामी रोगन है। ये टोपी पहन के जब दुनिया में इंसान जाता है तो ये पहचान होती है, ये क्रिश्चियन नहीं जा रहा है, ये दूसरी कौम की जमात का इंसान नहीं जा रहा है। ये टोपी इसकी अलामत है कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। ये टोपी शायर इस्लाम है और इसको तुमने गंदे का लफ्ज इस्तेमाल किया। गोया टोपी के लिए लफ्ज गंदा कहना भी बेअदबी। हाफिज मिल्लत क्या अदब सिखलाया, क्या शऊर सिखलाया है। कहा लफ्ज गंदा इस टोपी के लिए इस्तेमाल कर, ये भी मौजू नहीं है। अगर तुमको कहना ही था, ये कहना चाहिए कि हुजूर टोपी साफ नहीं है, लाइए मैं इस टोपी को साफ कर देता हूं। हजरात, ये बुजुर्गों का काम, ये बुजुर्गों का मिशन रहा है। और जब ये मिशन रहा है तो अल्लाह ताला ने इस बुजुर्गों के मिशन पे चलने वालों को पूरी दुनिया में बाकमाल बनाया, कामयाब बनाया। जो जहां गया वही उनके मिशन को लेकर के अपना एक मिशन चला रहा है और पूरी दुनिया में हाफिज मिल्लत का शागिर्द और उनका फैज़। इसलिए हजरात अदब बहुत जरूरी है, एहतराम बहुत जरूरी है। अगर हम पीर से मुरीद हैं तो पीर का तो एहतराम करें, पीर की औलादों का भी, उस सज्जादा नशी का भी एहतराम करें, उस खानकाह के परवरदों का भी एहतराम करें। इसलिए कि ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों के दिलों में बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बुजुर्गों का किरदार भी अता फरमाए। इसलिए कि इस्लाम अपने किरदार के एतबार से इस्लाम की शनाख्त दुनिया को। अगर कोई कुर्ता पजामा पहन ले, ज़र्क बर्क लिबास पहन ले, बेहमदी ताला तो अल्लाह का शुक्र है हर इंसान अच्छा खा भी रहा, अच्छा पहन रहा है। लेकिन वो लोग जिनके बदन पे सही वस्त्र नहीं था, कौन? उमर फारूक आज़म। उमर फारूक आज़म बदन पे कुर्ते पे जब तक 7 पैबंद नहीं लगते वो कपड़े नहीं बदलते। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। और रोबो दबदबा का हाल क्या होता? शान व शौकत किया कि रास्ते से निकल जाए, जिस रास्ते से गुजरे तो 40 दिन तक शैतान उसमें पर नहीं मारे। ये रोबो दबदबा है। कैसा रोग किस तरह कहल जाए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। ये उमर की शान थी। नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। ये शान है उमर की। कपड़ा फटा पुराना है, लिबास बिल्कुल बोसीदा है, लेकिन ये शान है, ये रोबो दबदबा है। वो उन लोगों से पूछे, बुरिया नशीनों से पूछे, अगर पूछना हो तो हाफिज मिल्लत से पूछे, किसी को पूछना हो तो मुजाहिद मिल्लत से पूछे, किसी को पूछना हो तो बायजीद से पूछे, किसी को पूछना हो तो अबुल हसन खिरखानी से पूछे। ये लोग किधर से निकल जाते, जिस रास्ते से गुजर जाते, जिस रास्ते से इनका गुजर हो जाता, लोग देख लेता, इनका चेहरा देखता तो अपना यहूदी भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। अल्लाह हम लोगों को भी वैसा ही किरदार अपनाने की तौफीक दे। ख्वाजा साहब की बहुत सी करामत, अगर उन करामतों को बयान करूं तो कितनी रातें बयान होंगी, उलमा बयान करते रह जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बयान करने का मकसद यह है कि बुजुर्गों ने कौन सा मिशन, कैसा किरदार अपनाया था कि लोग देखते और उनसे करीब हो जाते। जो गरीब नवाज का दुश्मन होता, गरीब नवाज का चेहरा देख लेता तो कदमों में सर डाल देता और कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता था। कौन सा किरदार था गरीब नवाज का?
गरीब नवाज ने बचपन में भी किसी गरीब को सताना पसंद नहीं किया है, किसी बच्चों को दुख नहीं, बल्कि दुखी को उसके दुख में साथ देकर उसके दुख दूर करने का एक बेहतरीन पैगाम दिया है सरकार गरीब नवाज ने। वो सरकार गरीब नवाज जो किसी को प्यासा देखना पसंद नहीं करते, किसी को नंगा देखना पसंद नहीं करते, किसी को गरीब देखना पसंद नहीं करते। यही वजह थी कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में उन्हें गरीब नवाज से मशहूर कर दिया है। अल्लाह ताला उस गरीब नवाज के नक्शे कदम पर हम मुसलमानों को भी चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए लेकर के क्या कुरान, वाह, क्या लेकर के आए? कुरान, नमाज, तस्बीह, मुसल्ला। आज हम सब कुछ लेके घूम रहे हैं, न हमारे पास कुरान है, न तस्बीह है, न मुसल्ला। कहाँ जीतेंगे? कामयाबी कब मिलेगी? कामयाबी के लिए गरीब नवाज के मिशन पे रहना, गरीब नवाज के नक्शे कदम पे रहना होगा। गरीब नवाज ने काम ऐसा किया था, गरीब नवाज ने अपना किरदार अपना ऐसा अपनाया था कि लोग उनसे करीब होते चले गए। और ऐसा दीन समझाया नहीं बल्कि दीन पिला दिया, दीन पिला दिया था। अल्लाह वालों की शान होती है, वक्त आता है तो मदरसे में पढ़ाते हैं, और जब नहीं पढ़ने से भी कामयाब नहीं होता तो उसको खानकाह में बुलाकर पिला देते हैं। तो ये खानकाह वाले पिला देते हैं, और ऐसा पिला देते हैं कि जो कुछ नहीं जानता है बहुत कुछ जान लेता है। न किताबों से न कॉलेज की डगर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह ताला हम लोगों को भी उन बुजुर्गों के मिशन पर कायम रहने की तौफीक दे। एक बहुत बड़े बाकमाल वली गुजरे हैं, जिंदा शाह मदार सैयद बदिउद्दीन जिंदा मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह। अपने वक्त में जब कानपुर के शहर में आए, सैकड़ों उलमा उनको चारों तरफ से इहाता कर लिए और घेर करके कहते हैं, हुजूर आपके बारे में ये मसल मशहूर है कि 18 साल से एक कपड़ा आप अपने बदन पे पहने हैं, लेकिन आपका कपड़ा गंदा नहीं हुआ, आपका कपड़ा गंदा नहीं हुआ। हम कपड़ा झाड़ने में लगे हैं, हम लिबास चमकाने में लगे हैं, अल्लाह वाले दिल चमकाने में लगे थे, दिल को चमकाने में लगे थे, दिल को संवारने में लगे थे। लोगों ने कहा, जनता पब्लिक ने नहीं पूछा था, आलिमों ने पूछा था, उलमा ने पूछा था, 18 साल हो गए कपड़ा गंदा नहीं होता है। 18 साल से आपने खाना नहीं खाया है, फिर जिंदा कैसे हैं? जिंदा शाह मदार ही लोग कहते हैं उन्हें। 18 साल से बगैर खाए जिंदा। हम गर्मी के महीना में अगर रोजा रखें मई जून के महीने में, तो शाम तक काटो तो खून नहीं, बोलने की सकत नहीं, जुबान में लियाकत इतनी नहीं होती कि आदमी सही से बोल सके, जवाब दे सके। ये भूख और कमजोरी नकाहत बदन पे होती है। 18 साल तक न खाया हो, उस बदन का हाल क्या होगा? 18 साल से बदन पे कपड़ा पहना होगा, वो कपड़े का हाल क्या होगा? हजरत गिरामी, जब उलमा ने जानू दबके कहा, हुजूर ये सवाल का जवाब दीजिए, जिंदा शाह मदार ने फरमाया, सुनिए आप लोग इसका जवाब चाहते हैं, कहा हुजूर बतला दीजिए ताकि दिल को सुकून मिल जाए। तो उन्होंने फरमाया, सुनो तुमने बगुला देखा? बगुला? जिंदा शाह मदार ने क्या कहा? बगुला देखा? बगुला? कहा कि हाँ। कहा देखा बगुला को? उसके उसका पर जो होता है चमकता रहता है, उसका पर हमेशा निखरता रहता है। कहा ये जानवर अल्लाह की मखलूक बगैर नहाए, बगैर धुलाए, बगैर साफ किए उसका पर खुदा की कुदरत से चमक रहा है। तो जो इंसान अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को, अल्लाह के कल्ब, अल्लाह के जिक्र से अपने कल्ब को हमेशा तज़किया करता हो, उसका कपड़ा कैसे गंदा हो सकता? आशिक लिखता है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, क्या बात है? के गुलामों का कफन मैला हक है। वाह, 18 साल से कपड़ा बदन पे पहना, लेकिन मैला न हो सका, जिंदा पे तो मैला न हो सका। यही वजह है अल्लाह वाले मज़ार में है, फिर भी उनका कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शम्सी। वाह, सुनो दूसरा सवाल का जवाब सुनो। कहा सुनो सुनो
मैं जिंदा कैसे हूँ, 18 साल से खाना नहीं खाया हूँ। कहा सुनो, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया अपने महबूब पर, मैं पढ़ता हूँ कुरान। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कहा पढ़ता हूँ कुरान। अल्लाह करे कि मुसलमान का हर बच्चा कुरान पढ़ने लगे, समाज का हर बच्चा कुरान पढ़े, घर की ख़वातीन कुरान पढ़े, जवान भी कुरान पढ़े, बूढ़े भी कुरान पढ़े। अगर कुरान के आबादी बन जाएंगे, अल्लाह उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाएगा। फरमाया कि मैं भूखा होता हूँ तो कुरान पढ़ता हूँ, जब कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा जिस्म साफ हो जाता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता हूँ तो जिस्मानी खुराक मिल जाता है, और जब कुरान की मानी और मफहूम पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चमक जाता है। क्या बात है। तो गोया जिस्मानी खुराक भी मिल जाता है और रूहानी खुराक भी मिल जाता है। जिसको खुराक रूहानी मिल जाए उसको दाने की खुराक की क्या जरूरत है, गल्ला के खाने की क्या जरूरत है, दाने और पानी की क्या जरूरत है। जिसको रूहानी खुराक मिल रही हो, अल्लाह करम फरमाता है और अल्लाह अपने फضل से अपने बंदों को जिंदगी में निखारो बहार पैदा फरमाता है। हजरत गिरामी बुजुर्गों की जिंदगी का महवर रहा, बुजुर्गों की जिंदगी का वसूल फिक्र रहा है। अल्लाह ताला गरीब नवाज के जश्न में बैठने वाले सुन्नी दयाली जन्नती मुसलमान को इसके नबी में ढलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और गरीब नवाज के फैजान से अल्लाह हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाए। फैजान ज़ुहूरी हम सबके सरों पे जलवाबार अल्लाह अता फरमाए और इसके नबी में ढलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज के बारे में एक आखिरी बात कहूं कि आज पूरी दुनिया के लोग छठी को हम यहाँ झकरा में मना रहे हैं, पूरी दुनिया में गरीब नवाज की छठी मनाई, अजमेर वाले अजमेर में मना रहे हैं, दीवाने वहां मना रहे हैं, और लोग दुआओं की भीख मांग रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छे रजा, यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। फरमाते कहा कि सुनो, हिंदुस्तान में एक जगह है, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां अगर कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह वहां की दुआ कबूल फरमा लेता है, वहां की दुआ कबूल फरमा लेता है। तो आला हजरत के शागिर्दों ने कहा हुजूर वो कौन सी जगह है जहां जाके दुआ मांगी जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है? तो आला हजरत ने फरमाया वो ख्वाजा की चौखट है, ख्वाजा के दर पे जो जाता है वो चौखट पे जो दुआ मांगता है अल्लाह वहां की दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला हम दुआओं को गरीब नवाज को सबके में कबूल फरमाए, जिंदगी में बहार, सबके रोजी रोजगार में बेपनाह अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी बारगाह मोहब्बत में अर्ज करने की जसारत और सआदत हासिल की, इसलिए कि वक्त इतना ज्यादा हुआ कि इस वक्त में कोई संजीदा कोई गुफ्तगू नहीं हो पाती है। बड़ी तेजी के साथ चंद जुमले मैंने आपको कहे। अल्लाह हमारे कहने को, आपके सुनने को, जज्बे मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए। और ये एक चीज है कि दिल में अगर ख्याल सच्चा है और बुजुर्गों की अकीदत में आपने इस जलसे का इनेकाद किया है तो हम लोग तो उन लोगों को नहीं देखते, लेकिन उन बुजुर्गों की निगाहें हम सबको देख रही है। अल्लाह उनके करम से इस बस्ती पे और भी बुजुर्गों का फैज़ अता फरमाए और बुजुर्गों के मिशन पे हम सबको भी एक जहती इत्तेहाद मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक दे, ताकि बुजुर्गों के फैज़ का सिलसिला जिस तरह कल जारी था आज भी रहे और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ये जारी रहे, सारी रहे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अमल खैर की अच्छी तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।